पॉइंट नंबर 4, कोई क्वेश्चन पूछना है? पॉइंट नंबर 4 है अ फ्रेज। एक फ्रेज होता है जो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम। अगर फ्रेज है दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट की जगह सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फ्रेज है दिस इज द फर्स्ट टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर फ्रेज ऐसे है दिस वाज द फर्स्ट टाइम तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। समझ में आ गया? इज को और वाज को अंडरलाइन करो। इज है तो प्रेजेंट परफेक्ट, वाज है तो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वाज फॉर्म जो है वो पास्ट के टाइम को बताती है और इज जो फॉर्म है वो प्रेजेंट को बताती है। सेंटेंस नीचे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ड्रो अ कार अलोन। ये पहली बार ऐसा हुआ है जैसे जब मैंने अकेले गाड़ी चलाई है। तो क्या बोलोगे इसमें? ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से? सी, हैव ड्रिवन। गुड। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड गोवा। ये ठीक है या गलत है? क्यों? तो आएगा क्या? गुड, हैड विजिटेड आएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 5, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम इज नॉट यूज्ड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूटी ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना। इज नॉट यूज्ड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो नीचे क्या दिया गया, अगर इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो और उस इंडेफिनिट टेंस में सिंस या फॉर या प्लस टाइम दे रखा हो तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो 5वीं लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है, कंटिन्यू सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम को कंटिन्यूटी ऑफ टाइम कहा जाता है। समझ गए? और ये जो सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज नहीं होता, ये बता रखी है। समझ में आ गया? अगर कंटिन्यूटी ऑफ टाइम दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो तो उसको परफेक्ट में चेंज कर दो। क्या समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। आगे समझ। सेंटेंस देखो, सी नोज मी, वह मुझे जानती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नोज वर्ब की 5वीं फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो सेंटेंस हो गया ठीक। यहां तक तो सेंटेंस ठीक है ना, सी नोज मी, वह मुझे जानती है फॉर मोर देन 3 years। अब सेंटेंस गलत हो गया। अब सेंटेंस गलत क्यों हो गया? क्योंकि फॉर प्लस टाइम आ गया। ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होती। तो करना क्या है? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे ठीक होगा? नोज के स्थान पर सी हैज नोन आएगा। ठीक है, तो तब जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। आगे लिख लो हैज नोन, फिर टिक मार्क कर लो कि ठीक है, ऐसे ठीक होगा। आई एम इल, मैं बीमार हूं, सेंटेंस ठीक है। आई एम इल सिंस मंडे, मैं मंडे से बीमार हूं, क्या सेंटेंस ठीक है? हिंदी बना के देखोगे हिंदी बिल्कुल ठीक बनेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कंटिन्यूटी ऑफ टाइम इज नॉट यूज नहीं होती सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम। अगर यूज की कर रखी हो तो किसमें चेंज करोगे? परफेक्ट बना दोगे, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज क्या करते हैं? कौन सी वर्ब यूज होती है? हैज हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, तो आई है तो क्या आएगा? हैज या हैव? हैव। हैव आ गया, एम किसकी फॉर्म है? बी की, तो इसकी तीसरी फॉर्म कौन सी होती है? बीन। तो आई हैव बीन इल सिंस मंडे, एम की जगह हैव बीन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज
एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। तो सेंटेंस की हिंदी ठीक निकल रही है, ठीक है सेंटेंस ये। शी इज एंग्री विद मी सिंस संडे, वह संडे से एंग्री है। तो सेंटेंस गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? हाँ, सिंस प्लस टाइम आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गलत हो गया। इज को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सी हैज बीन हो जाएगा। जो वर्ब दे रखी हो ना उसी की तीसरी फॉर्म लिखनी है, हैज अपने पास से लगाना है। समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, वर्ब कौन सी यूज होंगी? हैज, हैव, बीन प्लस वी फोर। हैज हैव क्या बताएगा, कौन से टाइम को बताएगा? प्रेजेंट को। बीन किसको बताएगी? और वर्ब की चौथी फॉर्म, तो कौन सा टेंस हो गया? पता चल गया? हिंदी नहीं देखनी है, वर्ब देखनी है, वर्ब से टाइम टेंस का पता चलेगा। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 2015, मैं 2015 से देहरादून में रह रहा हूँ। ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 days, हम 2 दिन से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का यूज, हम पहले सिंस को देखते हैं। सिंस का यूज, सिंस का यूज किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कि इस समय, या यूं कह लो कि डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, या यूं कह लो कि अनकाउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल टाइम कैसे होते हैं? जिनके पीछे एस या एस नहीं लगता वो अनकाउंटेबल टाइम होते हैं। एस या एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल टाइम होते हैं। जैसे कि जनवरी, जनवरी के पीछे एस या एस नहीं लगता, संडे के पीछे नहीं, AM PM, ओ क्लॉक, चाइल्डहुड, 2015, ईद, दिवाली, इनसे पहले सिंस यूज होता है। जैसे आगे भी दे रखे, बर्थ, डेथ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ सिंस यूज होता है। जैसे राम हैज बीन लिविंग इन शिमला ब्लैंक 2019, सिंस या फोर में से क्या यूज करोगे? सिंस। अब फोर को देखो, पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड को बताता है। इनडेफिनिट टाइम, या यूं कह लो कि इनडेफिनिट टाइम के साथ यूज होता है, या यूं कह लो कि काउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है, जिसके पीछे एस या एस लगा करके प्लूरल बना सकते हो। जैसे सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड, सेकंड से मिलके क्या बनेगा? मिनट। मिनट से मिलके क्या बनेगा? आवर। आवर्स को मिला करके क्या बनेगा? डे। डे मिलकर क्या बनाएंगे? वीक। वीक मिलकर क्या बनाएंगे? मंथ। मंथ मिलकर बनाएंगे ईयर। ईयर बनाएंगे डिकेड। डिकेड होता है 10 साल का समय। और डिकेड मिलकर के क्या बनाएंगे? सेंचुरी। ठीक है, इनके पीछे इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। सेकंड का सेकंड्स, मिनट का मिनट्स, आवर का आवर्स हो गया, डे का डेज, वीक का वीक्स, मंथ का मंथ्स, ईयर का ईयर्स, डिकेड का डिकेड्स, सेंचुरी का सेंचुरीज। तो ये काउंटेबल टाइम है। काउंटेबल टाइम्स के साथ क्या यूज होगा? फोर। काउंटेबल टाइम से पहले फोर यूज करोगे। जैसे कि माई मदर हैज बीन निटिंग अ स्वेटर फॉर मी एन आवर, 1 घंटे से, तो क्या यूज करोगे सिंस या फोर में से? 1 घंटा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और आवर का प्लूरल बना सकते हो, तो प्लूरल बना सकते हो तो क्या यूज होगा? फोर। ठीक है। ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है? पहले सेंटेंस दे रखा था, राम हैज बीन लिविंग इन शिमला 2019, यहाँ सिंस यूज किया था। राम शिमला में 2019 से रह रहा है। 2025 में क्या बोलेंगे? राम शिमला में कब से रह रहा है? 2019 से।
2030 में क्या बोलेंगे? 2019 से रह गए। 31 में 2019 से, 32 में 2019 से। मतलब क्या है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ 2019 चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज नहीं होता वो डेफिनेट होता है कि 2019 तो डेफिनेट है, ये चेंज नहीं होता। समझ गई? अब नीचे सेंटेंस दे रखा था, माई मदर हैज बीन knitting a स्वेटर फॉर मी ब्लैंक एन आर। मेरी मम्मी 1 घंटे से मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। कितनी देर होगी मम्मी को बुनते हुए? 1 घंटा। और जब 2 घंटे हो जाएंगे क्या बोलेंगे? 2 घंटे से। जब 3 3 घंटे हो जाएंगे, जब 2 दिन हो जाएंगे, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, ये टाइम भी चेंज हो रहा है ना, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट हो गया। समझ गए डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है? तो इसलिए डेफिनेट और इनडेफिनेट को यूज करते हैं फॉर का यूज। और फॉर का एक और यूज भी है, प्रोग्रेसिव। अगर टाइम बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा फॉर के साथ। फॉर के बाद जो टाइम आया है, अगर वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करो। ठीक है? यदि वो टाइम फिक्स्ड है, नॉन प्रोग्रेसिव है, तो इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। समझ में आया? अब सेंटेंस देखो इसमें क्या है, यहां से पता चलेगा। माई फादर टॉट इन दिस स्कूल फॉर 2 years। मेरे पिता ने इस स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया। 2 साल तक पढ़ाने का मतलब अब नहीं पढ़ा रहा, हो गए 2 साल उसको। क्या टाइम बढ़ रहा है? नीचे वाला सेंटेंस देखो, माई फादर हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 2 years। मेरे पिता ने इस स्कूल में 2 साल हो गए पढ़ाते हुए। और 3 हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? 4 हो जाएंगे तो टाइम बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। कोई भी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर दो। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में कि मेरे पिता ने स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया, तो 2 साल तक पढ़ाया, मान लो 2019 से लेकर 21 तक पढ़ाया, हम बात 25 में कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मेरे पिता ने स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया, क्योंकि 2 साल पढ़ाने के बाद चले गए कहीं। ठीक है? तो 2 साल वो 2 साल ही है, वो टाइम नहीं बढ़ रहा है। जब टाइम ना बढ़े तो इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे क्या कहेंगे? सर सुबह से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये टाइम नहीं बढ़ रहा हो, सपोज करके देखो, मैं इस बात को ऐसे बोल दूं, सर हमें रोज 6 घंटे तक पढ़ाते हैं, तो 6 घंटे से ज्यादा का टाइम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना, वो डेली 6 घंटे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस बताऊं हिंदी में, राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल तक वनवास में रहे। तो 14 साल तक, 14 years। इस सेंटेंस में ये मत यूज करना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज होगा। ठीक है? इंडेफिनिट यूज होगा। जब एक्शन में टाइम नहीं बढ़ रहा हो, फिक्स टाइम हो, इंडेफिनिट यूज करना है। टाइम बढ़ रहा हो तो यूज होगा। सेंटेंस देखो नीचे, माई फादर हैज बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 2 years। ये सेंटेंस भी ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस जिसमें हैज टोट लिखा गया है और नीचे वाला सेंटेंस जिसमें हैज बीन टीचिंग लिखा गया है, दोनों सेंटेंस ठीक हैं, कोई कमी नहीं है सेंटेंस में, दोनों की सेंस सेम है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस जिसमें टोट यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें टाइम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है? अब एग्जांपल देखो, इंडिया इज इंडिपेंडेंट फॉर मोर देन 70 years, स्टिल वी आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस 70 साल हो गए। और जब 75 हो जाएंगे क्या बोलेंगे? 75 years, 80 years हो गए, 100 years हो गए। टाइम बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव है तो कौन सा टेंस यूज होता है? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखा हुआ ना ऊपर कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा।
तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। तो इंडिया के बाद इज क्यों यूज कर रखा है? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसका परफेक्ट बनाओ, हैज बीन इंडिपेंडेंट आएगा। इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर मोर देन 70 ईयर्स। समझ गए? अब नीचे आ गया वही एग्जांपल जो मैं बता रहा था। राम along with Sita and Lakshman had gone on exile for 14 years. राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल तक वनवास गए थे। सेंटेंस ठीक है गलत है? गो कैसे आएगा? पहले उसको पढ़ो जो सेकंड रूल है। सेकंड रूल में क्या बताया गया है? प्रोग्रेसिव है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करोगे, नॉन प्रोग्रेसिव है तो इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। ठीक है, और किसका इंडेफिनिट? जिसमें गलती दे रखी है। गलती पास्ट में है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। गलती प्रेजेंट में होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते। तो यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी वर्ब यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है गो की? वेंट आएगा। यहां कंफ्यूज मत होना, ये रट्टा मत लगाना कभी कि फोर प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करोगे या परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फोर प्लस टाइम आए और परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंस यूज करो, इंडेफिनिट भी यूज हो सकता है। समझ गए? एक और है सिंस और फोर का यूज। ठीक है, ये सी पार्ट में दे रखे हैं। क्या सिंस और फोर का यूज है? अगर लास्ट के बाद कोई टाइम दे रखा हो तो फोर द लास्ट होता है, सिंस लास्ट होता है। मतलब फोर के बाद दा यूज होगा। अगर दा दे रखा हो तो उससे पहले फोर यूज होगा, सिंस नहीं यूज होगा। समझे मेरी बात? दोबारा फिर बताऊं, अगर आर्टिकल दे रखा है तो फोर यूज करोगे, आर्टिकल नहीं दे रखा है तो लास्ट से पहले सिंस यूज करोगे। समझ गया? अब देखो, सीमा हैज बीन वर्किंग हेयर, क्या करोगे एबीसीडी में से? फॉर लास्ट ईयर गलत हो गया, फॉर द लास्ट ईयर गलत हो गया, सिंस द लास्ट ईयर गलत हो गया, सिंस लास्ट ईयर ये ठीक है। ये ठीक कैसे है? क्योंकि सिंस लास्ट होता है। ठीक है, सिंस के बाद दा यूज नहीं होता, जो बी में यूज कर रखा है तो गलत हो गया। और सी में गलती क्या है? फॉर द लास्ट होता है, लास्ट का प्लूरल नहीं बनेगा, ये इसलिए गलत है। और फॉर लास्ट ईयर नहीं होता, ये में फॉर द लास्ट ईयर होता है। ठीक है, यूज ऑफ सिंस फॉर बढ़ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या? सिंस। दूसरे में दूसरे में बताओ। फोर। तीसरे में फोर। फोर्थ में सिंस। फिफ्थ में फोर। मंथ्स प्लूरल हो गया, प्लूरल टाइम में फोर यूज होगा। लास्ट जुलाई सिंस। मैनी ईयर्स नेक्स्ट में फोर। ब्रेकफास्ट सिंस ब्रेकफास्ट। 6 आवर्स फोर। पॉइंट नंबर 3, कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं। ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग, द होल नाइट या डे, द होल वीक, द होल मंथ, द होल ईयर हो सकता है। अगर ये आए कीवर्ड्स तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ आया? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो पता कैसे चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, पता चलेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग कीवर्ड है तो किस कीवर्ड ने हिंट दे दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। अब इसमें ढूंढो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां है। आर यू वर्किंग कंटिन्यूअस टेंस है, वर यू वर्किंग कंटिन्यूअस टेंस है, हैड यू बी वर्किंग सेंटेंस से गलत हो गया, इसमें कोई वर्ब का यूज ही नहीं होता ऐसे, तो हैड यू बी वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग ये ठीक है, ये यूज होगा, टिक कर लिया, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, द डॉग्स वर बार्किंग द होल नाइट, ड्यू टू दिस आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल। कुत्ते पूरी रात भौंक रहे थे, इस वजह से मैं अच्छी तरह से सो नहीं सका। तो सेंटेंस ठीक है कि गलत है? हिंट पहचानो। हिंट है, कहाँ है? द होल नाइट है तो सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगी। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए में या डी में? पूरी रात काम कौन कर रहा था? किसमें? ए में। क्या यूज होगा? ये वर क्या है, कौन से टाइम में लगता है वर? पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा इसका। तो क्या क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में दे रखा है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे होगा? द डॉग्स हैड बीन बार्किंग, हैड बीन बार्किंग, बार्किंग, हैड बीन बार्किंग। इसमें हैज बीन प्लस वी फोर यूज कर रहे हैं तो उसमें हैड बीन नहीं होगा, हैड बीन बार्किंग। समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता ना अकेला तो बार्किंग नहीं आता, तो हैड बार्क्ड हो जाता, ठीक है। लेकिन ये तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, हैड बीन बार्किंग है। पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता गवर्नमेंट जॉब में। सिंस एज ए कंजंक्शन, सिंस एक कंजंक्शन भी होता है। जब बेसिक में मैंने कंजंक्शन करवाए थे तब मैंने बताया था कि सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सिंस जब कंजंक्शन के रूप में यूज हो तो देखो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है ना, तो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये वर्ब बाउंडेड है, मतलब सिंस के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी अगर कंजंक्शन है तो। और सिंस से पहले मतलब दूसरे सेंटेंस में, क्योंकि कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, एक सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो सेंटेंस सिंस से शुरू है, लेकिन जो सेंटेंस सिंस से शुरू नहीं है उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज हो सकता है, कोई भी यूज हो सकते हैं, लेकिन सिंस के बाद V2 आएगी। समझ गए? एक सेंटेंस भरा हुआ मिलेगा अगर ब्लैंक आएगा तो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा, अमित हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 मंथ्स। अमित यहाँ 5 महीने से काम कर रहा है। एग्जैक्ट डेट नहीं याद आई, मान लो मैं बोल दूं मेरे दोस्त को कि वो 5 महीने से रह रहा है लेकिन आया था किसी दिन, याद नहीं आ रहा, तो ऐसे ही बोलेंगे। किसी को मान लो एकदम से याद आ गया, हाँ वो जनवरी में आया था,
तो हम क्या कहेंगे, अमित यहाँ जनवरी से काम कर रहा है, तो सिंस लगा दिया, ठीक है। लेकिन मुझे जनवरी भी नहीं याद आई, मैं ये कह दूं कि अमित यहाँ तब से काम कर रहा है जब सुमित छोड़ के गया था। मान लो कोई घटना याद आ गई, तो जैसे ही घटना याद आ जाएगी ना, तो सिंस कंजंक्शन बन जाएगा। जैसे देखो, अमित हैज बीन वर्किंग हियर सिंस रमित लेफ्ट दिस जॉब। जब से रमित ने इस काम को छोड़ा है तब से अमित यहाँ काम कर रहा है, तो सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज हो गया। तो रमित के बाद लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। परफेक्ट कब आएगा, जब ऐसी वर्ब यूज होगी जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, तो परफेक्ट आ जाएगा। इस सेंटेंस को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जो सिंस वाला सेंटेंस है, सिंस शुरू में भी आ सकता है, सिंस रमित लेफ्ट दिस जॉब अमित हैज बीन वर्किंग हियर। बस अंतर इतना हो जाएगा कि अगर सिंस को पहले लिखेंगे, कंजंक्शन से सेंटेंस को शुरू करेंगे, तो कोमा भी यूज करना पड़ेगा। समझ गए। इस सेंटेंस है आगे सेंटेंस, आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2005। मैं 2005 से दिल्ली में हूं। मान लो 2005 में मेरा जन्म हुआ, मैं सेंटेंस को ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं दिल्ली में तब से हूं जब से मेरा जन्म हुआ। सिंस आई गोट बर्थ, देखो सिंस अब यहां पर कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, और कंजंक्शन जैसे ये बन गया, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंस के बाद जब कंजंक्शन के रूप में सिंस लगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। समझ गए। अब देखो, वी आर लिविंग इन मुंबई सिंस बर्थ, तो सेंटेंस ठीक है कि गलत है? वी आर लिविंग इन मुंबई सिंस बर्थ, हिंट को पहचानो। इतना डिस्कस मत किया करो, टाइम लगाते हो तो तुम्हारा पेपर एक जगह थोड़ी ना आएगा। +2 के बाद वो कहीं डिस्कस करने का टाइम नहीं लगेगा। हिंट पहचानो, हिंट। हिंट है, क्या है? सिंस बर्थ, ये हिंट है। और सिंस प्लस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इंडेफिनिट में तो ये यूज होते ही नहीं। अब ये देखो, कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं दे रखा है। तो कंटिन्यूअस किसका है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो केवल आर को बदला जाएगा, लिविंग तो उसमें भी आती है, आर की जगह हैव बीन हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट सिंस ही गॉट प्रमोशन, नो एरर। इस सेंटेंस में बताओ क्या एरर है? कौन से पार्ट? हैज बीन कंप्लीटेड, बीन के बाद तो वी फॉर यूज होती है। और नोट भी तो आया है, नोट को कहाँ खा गए? नोट भी तो यूज करोगे। हैज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर दो या प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे तो ही हैज नॉट बीन कंप्लीटिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 अच्छे से देखो, इसमें कौन सी वर्ब यूज होती है? हैज या हैव में से एक, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हैज या हैव बीन, बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मत यूज करो, बीन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म ही यूज होगी। समझ गए। तो यहां इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, हैज नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम में सिंस
सिंस राम हैज गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, ए गवर्नमेंट जॉब ही हैज बीन एरोगेंट, नो एरर। जब से राम को गवर्नमेंट जॉब मिली है वह एरोगेंट है। ठीक है या गलत है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं दे रखी, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी तो बनाया जा सके है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट तो है, हैज प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है। नहीं, गलती है। कहाँ गलती है देखो, तो क्या आएगा? हाँ, ए में गलती है, हैज को रिमूव करो ए पार्ट में। सुमन इज लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली सिंस हर ब्रदर थ्रेटन्ड हर टू गेट हर मैरिड। सुमन इंग्लिश सिंसियरली सीख रही है जब से उसके भाई ने उसको धमकाया है कि उसकी शादी कर देंगे। तो सेंटेंस ठीक है गलत है? कौन से पार्ट में एरर है? जल्दी बताओ, टाइम क्यों लगा रहे हो? ए पार्ट में एरर है, हैज बीन लर्निंग आएगा, इज लर्निंग नहीं आएगा, क्योंकि सिंस एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है। तो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो दे रखी है। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करो, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो परफेक्ट नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो इसलिए गलती है। राम इज एंग्री, राम एंग्री है, गुस्सा है, सिंस क्योंकि हिज मदर स्कोल्डेड हिम, क्योंकि उसकी जब से उसकी सिंस हिज मदर स्कोल्डेड, जब से उसकी मम्मी ने उसको धमकाया है तब से राम क्या है? गुस्से में है। कहाँ गलती है? ए पार्ट में क्या आएगा? क्या आएगा ए पार्ट में? हैज बीन, गुड। Since Rohan joined this company, next sentence. Since Rohan joined this company, till then, the company has been progressing a lot. कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में टिल देन यूज नहीं होगा, डबल कंजंक्शंस नॉट अलाउड, कोमा यूज होगा यहाँ टिल देन की जगह। डबल कंजंक्शन यूज नहीं होगा। कुछ पूछना है? टेंस खत्म हो गया। ये जो एक्सरसाइज दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉर और सिंस, ये क्वेश्चन नंबर 4 और सिंस का है, ये घर से करके देखना है। फिर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म भरनी है। ठीक है, ये प्रेजेंट की एक्सरसाइज है। क्या? तीसरे सेंटेंस का भी टेस्ट हो गया था, डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। दूसरे सेंटेंस का आया था, कोई बात नहीं, तीसरा सेंटेंस भी करना है। और तीसरे सेंटेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये 25 सेंटेंस है, ये घर का काम है, होमवर्क है, इनको करके देखना है। इनका टेस्ट लिया जा सकता है कल 25 सेंटेंस का। ठीक है, कुछ पूछना है?